से शांतिनाथ जिनेन्द्र पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जयनाथ जिनेन्द्र तुझे अभिषेच्यामि संसार महादुख सागर में प्रभु रोते खाते आए अब करे महाबल होने को जल की धारा करते इक्षुरस से स्नान करोमि स्वाहा शीघ्रे अहं हम सं तं तं द्रावे द्रावे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम क्लीं श्रीं क्लीं ऐं अहं हम सं तं संसार महादुख सागर में प्रभु रोते खाते आए श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गाप मृत्यु विनाशनाय मोक्ष परिवार से उस्मानपुरा जैन समाज से समस्त विधानकर्ता नाम से अभिषेककर्ता नाम से ओम ह्रौं ह्रीं भूं भ्रवं नः सर्वविदिशागत विघ्नविनाशनं भवतु ओम ह्रौं ह्रीं भूं भ्रवं नः शियासा अहम् ओम ह्रौं ह्रीं भूं भ्रवं नः शियासा नमः अब बहुत से विधान करते हैं। जब सिद्धि चक्र विधान करते हैं तो सिद्धों के गुणों का वर्णन है। आप जो विधान कर रहे हैं ये संस्थान विषय धर्म में ध्यान का कार्य है। ध्यान कितना होता है? चार, है ना? आगे के दो ध्यान में तो आप हम लोगों से भी होशियार। कौन से दो ध्यान है आगे के? आत्म ध्यान और होशियार है ना? बीच में याद आ जाता अरे आगे आत्म ध्यान और परंतु यहाँ आचार्य भगवान पूज्य माता जी जो विधान लगा उनकी एक कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आगम प्रमाण के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा लोकप्रिय है तो संस्कृत के विधान को हिंदी में लिखा। तो इस पूरे विधान में आपने देखा होगा कि जहाँ जिसकी पूजन हो रही है वहाँ का चित्रण किया गया। अब उन्होंने हमें तो याद नहीं रहता क्या फायदा है ऐसा।
आपको संस्थान विषय धर्म ध्यान का कारण है। नंदीश्वर जी कहाँ है, मेरू कहाँ है? अगर आप संस्थान विषय धर्म ध्यान चालू कर देंगे तो पूजा में आनंद आनंद है ना? फिर आप कहेंगे आज आनंद भयो, फिर आनंद आएगा। उस संस्थान विषय में लोक रचना का अवलंबन लिया जाता। जब मैंने सम्यक की बात कही थी तो मैंने कहा था आज्ञा सम्यक। और जब धर्म ध्यान की बात आती है तो भी पहला कौन सा है? आज्ञा आज्ञा। हम नहीं बोलेंगे, हम भी भूल गए आपको देखते हैं। हाँ, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। तो आज्ञा सम्यक की प्राप्ति आज्ञा विषय धर्म ध्यान से। और जब हमने आज्ञा को मुख्य माना है तो लोक रचना भी आज्ञा से स्वीकार करनी पड़ेगी। पड़ेगी नहीं, स्वीकार करना है। लोक की रचना कैसी है? मेरे को मत परेशान, सबको मत करो, सिर्फ एक ऊपर का मंत्र करती। तो जब हम लोक रचना जाने तो इसके माध्यम से पहले हम लोक की रचना का चिंतन। मतलब इससे क्या मिलेगा? हम इंडिया के नक्शा को याद कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा, है ना? तब आपके मुंह से निकलेगा माई इंडिया, निकलेगा नहीं? जब भारत का नक्शा देखोगे तो आपके मुंह से निकलेगा माई इंडिया, मेरा भारत। कुछ बात लोक संस्थान विषय धर्म ध्यान करेंगे तब आपको याद आएगा कि मैं कहां कहां भटका हूं। अष्टपाऊ में आचार्य कुंद देव स्वामी कहते हैं, ऐसा कोई आकाश का प्रदेश बाकी नहीं है जहां इस जीव ने जन्म मरण ना किया हो। तो वहां जाके तो आए हैं पर पीड़ा सहन करके आए, दुख सहन करके आए। और उन सबको याद करके कि मुझे इस संसार में पुनः जन्म मरण नहीं करना है। पुनः जन्म मरण नहीं करना, तो मुझे धर्म का अवलंबन लेना है। कौन सा प्रदेश है जहां मैंने जन्म नहीं लिया? ऐसी कौन सी पुष्कर घटना है जिनको मैंने भोगा नहीं? वही घिसी पिटी पिक्चर। हम किसी के बने, कोई हमारा बना, पर फिर भी कोई हमारा हुआ नहीं। आदमी के मरने के बाद जब जिंदा रहते तो आप क्या कहते हैं? मेरे डैडी बीमार है। मरने के बाद क्या कहते हैं? डेड बॉडी आ गई। डैडी का डेड कितनी होने में कितनी देर लगी? अभी तक कह रहे थे मेरे डैडी हॉस्पिटल में एडमिट थे और अब कहने लगे डेड बॉडी आ गई। ये है संसार की विचित्रता। जब तक श्वास है तब तक विश्वास है। श्वास खत्म, विश्वास खत्म, अपनापन भी खत्म। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। तो जिस समय हम संसार विषय धर्म ध्यान करें, यह करना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। हम
पूरा एक साथ नहीं करे तो एक दिन अधोलोक का करे। अरे पूरे अधोलोक का ना करे, लास्ट में क्या है? 7 स्टार होटल। अधोलोक में सबसे नीचे क्या है? कल कल भूमि। उसका नाम क्या है? कल कल भूमि। कल है का फल, कल कल भूमि। वहां निगो बस इतना ही एक दिन सोचे कि इस निगोद में मैं कितनी बार जाकर आया। एक चतुर्गति निगोद, एक नित्य निगोद। कुछ आचार्यों ने कहा नित्य निगोद को परिभाषित करते हुए आचार्यों ने अपने अपने अपेक्षा से, ज्ञान अपेक्षा से, वो अपना विषय नहीं कि उन्होंने किस अपेक्षा से कहा। किसी ने कहा नित्य निगोद वासम न मुंचन्ति, जो निगोद वास को नहीं छोड़ते वो नित्य निगोद। परंतु किसी आचार्य ने कहा आज तक तो नहीं छोड़ा है वो नित्य निगोद, आगे छोड़ सकते। और दूसरा नित्य निगोद, दूसरा चतुर्गति निगोद या इतर निगोद। अब हमने कितने राउंड लगाए हैं? कितने राउंड? अब डॉक्टर क्या कहते, 10 दिन से राउंड लगा रहे, कुछ आराम नहीं है ना? डॉक्टर के यहाँ 10 दिन से राउंड लगा रहे, सुबह शाम बुलाता है, आराम है नहीं। वकील देखो तो 10 दिन से बुला रहा है, पेशी आती नहीं है। आर्किटेक्ट देखो तो 10 दिन से राउंड लगवा रहा, तो डिजाइन कुछ देता नहीं। अरे यहाँ 10 दिन के राउंड में चक्कर में घबरा गए, वहां तो केवली भगवान भी अनंत ही कहते हैं। तो विचार करें, अब मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं जाना। माता जी कहने से काम चल जाएगा क्या? एप्लीकेशन लिख के दे दे मैं यहाँ नहीं आऊंगा? नहीं साहब, ये एप्लीकेशन किसी सेकंड पर्सन को नहीं देना है, स्वयं को, स्वयं के लिए एप्लीकेशन लिखना कि हे आत्मन, तूने कौन कौन से कर्म किए हैं, केवली भगवान भी उनके ज्ञान में भी अनंत ही आ रहा। कब तक भटकोगे? इस जन्म मरण से विराम लेना है, विश्रांत लेना है, तो अब अपनी सोच बदलो, अपना आचरण बदलो, अपना नजरिया बदलो। माता जी क्या बदले? बस एक चीज बदल तो ज्यादा कुछ नहीं बदलना, बाकी का तो अपने आप बदल जाएगा, है ना? अपने आप एक ही बात को पक्का कर लो, ये संसार मेरा स्वभाव नहीं है। पूरी पिक्चर बदल जाएगी। हाँ, जब आप पति पत्नी की, दूल्हा दुल्हन की शादी होती, पति पत्नी बन जाते हैं, कितना विश्वास होता है ना? कितना विश्वास ये हमारे भारत में, अन्य कंट्री में नहीं है। दुल्हन आती है, रिश्ता होता है, तुरंत 10-20 तोला सोना पहना देते, घर की चाबी दे देते, घूमने चले जाते। कितना विश्वास हो गया। और दोनों के बीच अनबन हुई कि 1 मिनट में क्या संबंध विच्छेद, डाइवोर्स। मैं भी आपसे कहती, जब मन अनबना हो गया तो सब अनबना होता है। इस संसार के प्रति आपका मन अभी जो आसक्त है, उसे अनबना प्रयास कीजिए, ये विश्वसनीय नहीं है। पत्नी कहती, मैं तो तुम्हारे चक्कर में आ गई 2.5-3 साल, मुझे पता चला होता तुम इतने ऐसे हो तो मैं शादी ही नहीं करती। अब आप भी संसार से कहिए कि ये निकृष्ट दुखमय संसार, स्वार्थमय संसार, शरीर संसार कैसा है? संसार स्वार्थमय, शरीर रोगमय,
संसार स्वार्थमय, शरीर रोगमय और भोग दुखमय। ये तीन सूत्र जिस दिन याद हो जाएंगे, जिस दिन याद हो जाएंगे, उस दिन ये स्टेज पे भीड़ ज्यादा होगी, नीचे अरे कम नहीं होगी तो बराबरी की तो होगी। उस एक बात सोचिए कि संसार कभी भी सुख का साधन नहीं है। और जब ये विचार आया तो शमशान विचय चालू होगा। कहाँ कहाँ बढ़ गया, स्वर्ग में गया, देवांगनाओं के साथ रमन किया, मिला क्या? जब उसकी आयु पूर्ण हुई तो हुई, जब मेरी हुई तो रोने लगा, गिलगिलाने लगा, तिलमिलाने लगा। अब पुनः गर्भ में जाना पड़ेगा। इस लोक में ना लोक मेरा हुआ है। कब? जब तक मैंने विभाव में रहा, और जब मैं स्वभाव में हो जाऊंगा तो पूरा लोक मेरा हो जाएगा। सिद्ध भगवान की जय। जब तक तुम लोक को अपना बनाने की कोशिश करते हो तब लोक तुम्हारा नहीं होता है, और जब लोक को छोड़ने की कोशिश करते हो, छोड़ देते हो, तो लोक तुम्हारा हो जाता है। फिर आप कहते तीन लोक के अधिपति। सिद्ध भगवान को कहते तीन लोक के अधिपति। यहाँ कोशिश कर रहा था तब किसी ने नहीं कहा, और जब वहाँ कुछ कर ही नहीं रहा तो तीन लोक ने कह दिया ये तीन लोक के अधिपति। तो कभी भी बैठकर जहाँ माला फेरते हैं, यदि हमें जाप रूप माला फेरनी है तो हम मंत्र का जाप करें, और जब हमें ध्यान रूप माला फेरनी है तो उसका अवलंबन लेके हम चित्त विचार करें। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस समय जब हम विचार करते, यदि अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? कब जागेंगे? मैंने रात में 3 बजे निर्णय किया मेरे को ब्रह्म से गलत लेना है। हम इतने बेचैन हो गए कि कल तो गुरु महाराज का बिहार है, पूरे 48 घंटे में बिहार हो गया, अब नहीं जागे तो कब? मैंने कहा इस पार या उस पार। और तुरंत सुबह उठ के गुरु महाराज के सामने श्रीफल रख दिया। तो ज्यादा सोचो ना, ज्यादा दही हिलाओ तो मक्खन नहीं निकलता, कुछ इतना हिलाना, उतना हिलाओ मखाने तो मक्खन निकलता। ज्यादा सोचोगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, परंतु जो संकल्प समीचीन संकल्प है वह कर लेना चाहिए। कितना करो? जिस समय कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में गए, बड़ी मार्मिक कथा है, शरीर को रोमांचित कर देती है कि जब गए तो उन्होंने पूछा भगवान ये देखो कि द्वारा बनाई हुई द्वारिका का अंत कैसा होगा? तो गाली पाए बोलेंगे तो कहानी मालूम, इसलिए उस विषय को मैं लंबा नहीं कर रही। परंतु जब कृष्ण ने पूछा कि भगवान जैसे लोगों को पता उनके पुत्रों ने पौत्रों ने दीक्षा ले ली, तब कृष्ण ने कहा मैं दीक्षा लूंगा, दीक्षा लूंगा। तब भगवान नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि में नकारात्मक उत्तर मिला। तब कृष्ण ने फूट फूट कर रोए कि मेरी ये पूरी संपदा ले लो पर मुझे संयम नहीं था। फूट फूट कर रोए, अर्थचक्री संयम के लिए रो रहा है, और आप संयम के धारण करने के डर से रो रहे। माता जी के पास मत जाओ, कहीं कोई नियम गले में फंस गया तो। कृष्ण कहता मेरी पूरी दौलत ले लो, महान व्रत तो दूर है, अनुव्रत से भी वंचित रहना पड़ा। अब और
पता चले संसार की विचित्रता। जब ये आग लगी द्वारिका में, द्वारिका जलने लगी, तो कृष्ण और बलभद्र दोनों विचार करते हैं कि कम से कम हम अपने माँ बाप को तो निकालें। अब बलभद्र का और अर्धचक्री का कितना बल होता है, परंतु वो जिस रथ में अपने माँ बाप को बिठाला, उस रथ को दोनों मिलके खींच नहीं पाए, जबकि अकेला ही बहुत अर्धचक्री का इतना बल होता है। पर बलभद्र तदवा मोक्षगामी वज्र समनारा सेनन के धारी उस रथ को आगे प्रश्न पूछे कि दीपैनुनि से निवेदन करते तो उंगली बताते, बस 2 बचेंगे और कोई बचने वाला नहीं। कौन बचा? बलभद्र और नारायण। ये संसार की विचित्रता कितने ख्वाब जगाता है, कितना दीवाना है संसार का, विषय भोगों का अंत भक्त बन रहा है, पर डैडी को डैड होने में देर नहीं लगती। इसीलिए संस्थान विषय धर्म ज्ञान का अवलंबन लेके याद रखें कि मुझे कहाँ जाना। जब साड़ी पहनते हैं और ये तो रिपीट हो जाएगी, है ना, रिपीट हो जाएगी। अगर आपने जेवर पहना, पहले तो ब्लाउज साड़ी ड्रेस मैचिंग होती, तो अब तो ज्वेलरी भी मैचिंग किया है, फिर ये भी रिपीट हो जाएगी। चप्पल रिपीट, होटल रिपीट, पर जन्म मरण वो तो आपको चलते हैं फुल स्पीड में, तो बाहर की रिपीटेशन से मत बचो, जन्म मरण के रिपीटेशन से बचिए। मात्र एक संस्थान विषय धर्म ज्ञान। संसार से जो मोह अंधकार लगा है वो एक झटके में टूटता। याद रखना, याद रखना, इस संसार को आप धीरे धीरे छोड़ना चाहोगे, बिल्कुल नहीं छूटेगा, है ना। नया कपड़ा है, यूं झटके से खींचो फट जाता है ना साहब। संसार को भी यूं झटके से छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने देर नहीं लगती, तो धीरे 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 करोगे, फटने वाला नहीं। तो इस प्रकार इस 84 लक्ष्य योनि में आप 12 भावना में बढ़ते हैं। लोक संस्थान विषय धर्म भावना भी है, उन सब भावना को, लोक संसार विषय धर्म भावना को बताने का आचार्य का यही उद्देश्य है कि आप सावधान, है ना, सावधान। कर्नाटक में बहुत अच्छी संत हो गए, आप अपने यहाँ तो पूरा शादी अब धर्म विधि से होती है ना। कर्नाटक महाराष्ट्र में जैन हो या अजैन हो, आज भी धार्मिक विधि से शादियाँ होती, तो उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी शादी करने पर, माँ बाप ने पकड़ के कर दिया। तो जब कर्नाटक महाराष्ट्र में और ऐसा चावल फेंकते, अक्षता बोलते उसको, अक्षता की विधि। तो जैसे अक्षत होने लगते हैं तो मंत्र पढ़ने के बाद वो पंडित कहता है सावधान। तो जैसे उन विद्वान की जबरदस्ती पकड़ के शादी की रही थी, उन्होंने कहा सावधान, वो मंडप से भाग गए। वहां सावधान क्यों कहती कि अब अक्षत डालने का समय आ गया, सब लोग ऐसा हाथ ऊंचा करें। अब जैसे उन्होंने कहा सावधान, तो वो शादी के मंडप से उठकर भाग गई। मेरी कहनी सावधान, कोई नहीं भागेंगे, है ना, कोई नहीं भागेंगे। एक अदृश्य रस्सी से बंधे आप, अदृश्य जंजीर से बचे हैं, बंधे हैं, और उस जंजीर को तोड़ने का काम यदि कोई कर सकता है तो चारों प्रकार का धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान की इतनी महिमा है, आप एक समझना, धर्म ध्यान संसार का कारण होता है। हमारे एक
एक आचार्य ने धर्म ध्यान चौथा पांचवा छठा सातवें गुण स्थान में कहा, तो हमारे एक आचार्य ने 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान कह दिया, और 10वें गुण स्थान में मोह का नाश हो जाता है। तो धर्म ध्यान में कितनी शक्ति है, मोहिनी कर्म का भी क्षय कर देता है। इसीलिए बेटी बाहर चली जाए तो यूं बैठ के सोचते हो, है ना, पति महोदय नहीं आए, ऐसी सलवटें हो जाती हैं, पर मैं कहां कहां भटका हूं, कभी तो सोचा करो, हमने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है, एक प्रदेश भी नहीं छोड़ा है। बारह भावना में भी पढ़ते हैं और छेगाला में भी पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं, पढ़ लेते बोले अब तक तुम शांति बात। हाँ, एक बात कही, महिला ने मेरे से आके कहा कि माता जी आपने चलो चंदन के बारे में कहा, आगे तो बात नहीं कर रहे, भूल गई। तो जब आपने अक्षर चढ़ाया तो अक्षर चिल्लाने लगा, मुझे मुट्ठी में मत बांधो। क्यों? नहीं, मुझे तुम्हारी मुट्ठी में नहीं रहना, मुझे छोड़ दो। बोले क्यों? बोले मैं तो कितनी अच्छी बात कहता हूँ, अक्षर पद प्राप्ताये अक्षतम निर्मपामिति। अक्षर ने कहा झूठ, बेईमान, झूठ, तो बात तो कहता है अक्षर पद की, और छोटे छोटे पदों के लिए लड़ाई करता है, छोटे छोटे पदों के लिए लड़ाई करता है। बोले नहीं, बोले बताओ, तुम्हें समाज का अध्यक्ष बनने की इच्छा तो है ना? है, करने लगा। तो अक्षत पद कहना मुंह से अलग है, और क्षणिक पदों के प्रति मोह कम करना चाहिए। फिर अक्षर ने कहा, एक सच बात बताओ, तुम अक्षर पद का गाना तो गा रही हो, जब से बड़े हो तब से पूजन कर रहे हो, पर तुम भगवान के साथ कितनी बड़ी बेईमानी करते हो। खाने के लिए बासमती चावल और भगवान के लिए इसमें मिक्सिंग करके, और फिर भगवान से कह रहा है अक्षर प्राप्त है, अक्षर निर्वाण निज पद दीजे मोर। क्या कह रहा? निज पद दीजे मोर। तो फिर वह जब बेईमानी चल रही तो कहां से आएगा? उसने कहा, अक्षर ने फिर कहा कि तुम लोग की भाषा के लिए बड़ी मुट्ठी भर के चावल चढ़ाते, तुम्हारे घर में जो कर्मचारी है, तुमने नौकर रखा है, कभी उस भूखे आदमी को तुमने कभी पेट भर के चावल खिलाया? रास्ते पे जाते भिखारी को तुमने कभी पेट भर के चावल खिलाए क्या? तो ये अक्षर आपसे बहुत कुछ कह रहा है कि अक्षर पर चावल चढ़ा से मिलने वाला नहीं है, परंतु चावल जैसी सफेद जिंदगी जीने से, सफेद भावनाएं करने से मिलता है। फूल भी बहुत आगे आ गया, हम किसी से कम नहीं। फिर क्या आ गया? फूल। बोले भगवान के सामने तुम क्या कहते हो? पुष्पम निर्वपामिति, है ना? कहते हो ना? परंतु अपने जीवन में कितने दिन ब्रह्मचर्य की साधना करते हो? बोलने का मेरे को तुम छुओ मत। क्यों? बोले यहाँ तो कहते हो काम बाण विदुषणाय पुष्पम निर्वापमिति स्वाहा, बहुत कटु बात कह रही हो, परंतु महिला को चोरी से देखने में शांत नहीं रहते हो, घूर घूर के देखते हो, और स्त्री का रूप निहार के बड़ा आनंद मानते हो। फिर शारीरिक अब्रह्म ना करो, परंतु वैचारिक अब्रह्म तो करते रहते हो। अगर वास्तव में तुम्हें कामबाण को नाश करना है तो संकल्प करें खुद में रमना। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म यानी आत्मा, अपनी आत्मा में चर्या करना, रमना, आनंद को लेना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। वो काम के
के विनाश से ब्रह्मचर्य उत्पन्न होता है। काम में आसक्त होने से काम की वृद्धि होती है। तीसरे भाव को अक्षर ने मुकम्मल कुल मेरे को जो कहा मैंने बता दिया। आप उसकी अब ज्यादा आपको ज्यादा बात करनी है तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। उसका फोन नंबर जिस पे मिला उस पे वो मिलता है। बोलिए गणपति शांतिनाथ भगवान की जय। ओ प्यारी प्यारी है ओ पश्चिम दिशा पश्चिम दिशा तो जो शक्ति नरे तेरे बलिदान मती मिले कहान भाव सकले नंदेश्वर देवी पश्चिम दिशा 14 जिल्हा प्रतिमा सोबत होणार जय मला पूर्ण आर्गम आर्यु नपामिति जय जय क्षीरोदन कोणी करंकट रश्मि भरिये पूजित हो भवती संतारस घट भरिये अष्टांगी को चिष्टे ओम नंदेश्वर देवी उत्तर दिशा 14 जिल्हा प्रतिमा सोबत होणार चंदन नपामिति अक्षर हमारे अकंड कुंज धरो तुम आने आत्म सोच घट ओम नंदेश्वर देवी उत्तर दिशा अन्य गिरि जिल्हा प्रतिमा सोबत होणार आर्यु नपामिति अंजन को दमदशी दमना सच हरिहर मुझे भवन पूजन करने दक्षिण उत्तर दिशा रत्नावली मध्ये तुझे बलिदान आर्यु नपामिति अंजन के पश्चिम दिशे सुप्रभानो हरिमक हो पर जिने भवन पूजन होशे तो आर्यु नपामिति नम्य दर्शन में सरला भगवान के जिन रहे को पूजन हो निष्पाप उत्तर दिशा सुप्रभावाती वैवेकोण परिणामे घनमा आर्यम नपामिति भक्ति वस्तु सुगंधि करते बना करे करे चंदन से चढ़ कर कलम के भरे कर्म में शुद्ध कमान दीप धूप करो जिन दीपों को छूटे कर्म बलों में जोरदार ताली से मुद्रा करेंगे बोलिए उत्तर दिशा
जय शांतिनाथ स्वामी मन बचतन से तुमको वर दो, मन बचतन से तुमको वर दो, जय अंतर्यामी ओम जय शांतिनाथ स्वामी। आइएगा बड़े प्रेम के साथ, बोलो इंद्रध्वज महामंडल विधान की क्या बात है। जय हो, जय श्री सीते प्रभो स्वामी, जय श्री सीते प्रभो। शक्तिन्द्रों से बढ़ते, शक्तिन्द्रों से बढ़ते त्रिभुवन को जिन्हें हो, ओम जय श्री सीते प्रभो। संपत्ति वाली की करे हो स्वामी करे चारी करे, नरे लोग भव सीता, नरे लोग भव सीता नरता नरते रहे, ओम जय श्री सीते प्रभु। प्रतिमा 108 कही, स्वामी 108 कही, सीधन की है उपमा और सीधन की है उपमा, अनुपम रत्नमयी ओम जय श्री सीते प्रभु। सितारों की छैया ले ले हम बाकी बलैया, अजी आई 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 गुरु माता यहाँ आई, अरे आई 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 गुरु माता यहाँ आई, आज नगरी सजाएंगे गुरु माँ को मनाएंगे। माता की आरती करे हमें, ओ गणपति माता की आरती करे हमें। तुम गोट गाँव में जन्मे, तुम गोट गाँव में जन्मे, माँ शांति आपकी शरणी
से शाबाई ओ ज्ञान दीप लेकर सुमन साथ लेकर गणनी माता की आरती करें हमें ओ गणनी माता की आरती करें हमें जियो मेरी माता सुहाग का चरणों में आजा सुहाग का चरणों में आजा गणपति भाग लेकर सदा साथ लेकर गणपति माता की आरती करें हमें और गणपति माता की आरती करें हमें और अपने दीप लेकर चरण दान लेकर गणपति माता की आरती करें हमें और गणपति माता की आरती करें हमें ऐसा जादू है माता तेरे दरबार में दीवाने होकर नाचे मेरे दरबार में दीवाने होकर नाचे मेरे दरबार में तन मन का डोबरो तुमको पुकारता तन मन का डोबरो तुमको पुकारता तुमको निहारता तुमको पुकारता ऐसा जादू है माता ऐसा जादू है माता तेरे दरबार में दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में संसार प्राणी है ना, संसारी प्राणी क्यों है? क्यों है संसारी प्राणी? संसार में रहते हैं। संसार में क्यों रहते हैं? वो क्यों करते हो? कभी इस तरह के प्रश्न अपने आप से किया करो। ये स्वाध्याय है। क्यों
और कैसे, ऐसे प्रश्न करो। देखिए, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, और शुद्ध आत्मा यदि शुद्ध अवस्था में है तो कहाँ विराजती है? शिखालय में विराजती है। सुनिए, अब उस आत्मा में और इस आत्मा में क्या अंतर है? इस आत्मा को लोग संसारी कहते हैं, उस आत्मा को लोग मुक्त कहते हैं। अंतर तो है ना? अंतर अगर है तो जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो सटीक बात कहता है। जैन दर्शन का हर सिद्धांत कसौटी पे कसा हुआ है। जैन दर्शन का हर सिद्धांत बायोलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि दो ही अवस्था है, एक कर्म मुक्त और एक कर्म युक्त। ठीक है? आत्मा को अगर हम समझने की कोशिश करें सरलता से, तो उसकी दो बातें हमको मिलती है। एक कर्म मुक्त आत्मा है और एक कर्म युक्त आत्मा। हम सब कर्म मुक्त आत्मा है, इसीलिए संसारी, इसीलिए संसारी है। तो क्या हम कर्म मुक्त नहीं हो सकते? कौन करेगा? भगवान। आत्मा ने कहा एक बार, आत्मा ने कहा एक बार, देखो मुझे पिंजरे में कैद कर रखा है, मुझे जेल खाने में बंद कर रखा है, आखिर कब तक मुझे जेल में बंद रखोगे? आखिर कब तक मुझे जेल में कैद रखोगे? जब तक साहस है। इसके लिए साहस चाहिए क्या? कोई बात नहीं, अच्छा है उत्तर दिया उसने, ये बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, आज के आरती बुनियाद से कहिए वैसा। ये छोटा सा चिंतन का विषय है कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पर गधों के साथ में शेर ने क्या कहा था? मैं शेर हूं। कब कहा था? जब उजाला हुआ। जब तक अंधेरा था तब तक है? जब तक अंधेरे में था तब तक उसने अपने आप को भी गधा मान रखा था। जैसे ही उजाला हुआ, जैसे ही उजाला में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, यहाँ अंधेरे और उजाले से अर्थ है अंधेरा मीन्स अज्ञान, उजाला मीन्स ज्ञान। ठीक है? हाँ। जब तक हम किसी चीज को नहीं जानते ना तब तक हम अंधेरे में रहते हैं। जब किसी को जान लेते हैं तो उजाले में हो जाते हैं। इसलिए अब देखिए, शेर को बंधन से आजाद होने में कितना समय लगा?
एक झटके से आजाद हो गया जैसे क्या है। आज सुबह माता जी की प्रवचन है, कहा था उन्होंने है, अरे कपड़े को 2 फाड़ करनी है तो 2 फाड़ हो जाएगी। वास्तव में कितना समय किसको लगता है, एक अभ्यास मार्ग है। आचार्य भगवान कहते हैं, निरंतर कहते हैं, इस आत्मा को परमात्मा बनने में, इस आत्मा को अपने ज्ञान स्वरूप में आने में कितना समय लगता है? एक अंतर्बोध। अंतर्बोध किसे कहते हैं? 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। अब उसके अंदर अंदर जितना समय है, विदिन 48 मिनट्स अंदर अंदर जितना समय वो अंतर्मुहूर्त कहलाता है। अब एक समय, काल की सबसे छोटी इकाई है समय। काल की सबसे छोटी इकाई समय है। हमारे मैथमेटिक्स में समय की मतलब काल की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड। हम तो ये कहते हैं ना, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड। लेकिन एक सेकंड में कितने समय है? असंख्यात समय। इतनी सूक्ष्म, इतनी छोटी इकाई है काल की समय। एक समय भी अंतर्मुहूर्त की ही गणित है। कभी कभी ये सारे प्रश्न अपने आप से करो। अच्छा, घर में बैठ के सिर्फ ऐसी बातें नहीं कर सकते। घर में बैठ करके पति पत्नी बच्चों के साथ में ऐसी बातें नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में कुछ दिन कोऑपरेट नहीं करें आपके श्रीमान, आपके बच्चे, आपकी बहू, आपकी बेटी, नहीं, कुछ दिनों कोऑपरेट ना करें। मैंने एक से पूछा, दिल क्यों नहीं है? अब उन्होंने बहुत वेदनापूर्ण उत्तर दिया मुझे। उनकी आंखों में पानी था और उनके आंखों का पानी मेरे अंदर में आ गया। ऐसी वेदना से क्या लाभ है? नहीं। परिस्थिति जैसी भी हो, उस परिस्थिति में अपने आप को संभाल के रखना। देखिए, आत्मा की बात आ रही है तो छोटी सी बात और कहूँ। आत्मा 3 प्रकार की, आत्मा 3 प्रकार की, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। वो सरल सरल बातें करो ना, बहुत सरल सरल बातें करो। आप कहना चाह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं घर में स्वाध्याय करें, पर हमारे घर वाले हमें कोऑपरेट नहीं करते। और उनसे इस तरह की बात करो कि देखो, एक बार क्या हुआ, सीता जी ने कहा राम से, सीता और राम के बीच में क्या संबंध था? पति। सीता जी ने राम से कहा, स्वामी, ये तेल, नमक और लकड़ी, राजस्थानी भाषा में कहते हैं तेल, नून, लकड़ी, ये तो जीवन भर चलता रहेगा। कभी यात्रा भी तो कीजिए ना, किसी शिव क्षेत्र पे जाएं, किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाएं, किसी अच्छे क्षेत्र पे जाएं, वहाँ चिंतन करें, मनन करें, भक्ति करें, आराधना करें। इसलिए आपके भाव बहुत अच्छे हैं,
हमारी कुछ मजबूरी है। मजबूरी यह है कि हमें राजकाज में व्यस्त रहना पड़ता है। हमारे लिए तो सुचारू रूप से राजकाज चला लेना ही यात्रा है, ये भी यात्रा से कम नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा है तो आप यात्रा के लिए जाएं, बहुत खुशी की बात है। आप नहीं जा सकते तो मैं तो जाऊं। सीता जी ने ये क्यों नहीं कहा? नहीं, आप चलोगे तो मैं चलूंगी, नहीं तो मैं भी नहीं कहा ना। सीता जी ने कहा देखो स्त्रियांशी बहुत विघ्न नहीं, अच्छी काम में तो डिस्टर्ब तो बहुत होता है, अच्छे कामों में विघ्न खूब आते हैं, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। और अच्छा काम सच मानिए, चाहे पति की तरफ से कहूँ तो पत्नी की तरफ से कहूँ तो, अगर पति भी कभी अच्छा काम कहेगा तो क्या पत्नी स्वीकार कर लेगी? पत्नी कभी अच्छी बात कहेगी तो क्या पति स्वीकार कर लेगा? तो फिर हम क्या निराश हो जाए? नहीं, निराश नहीं होना। बस अभ्यास करते रहो, माने अपनी उस चेतना को जीवंत रखो। कुएं से पानी निकाला कभी? कुएं से पानी निकाला, उस रस्सी जो पत्थर के सहारे आती है, धीरे 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 वो पत्थर भी घिस जाता है, रस्सी का निशान हो जाता है। इसलिए ऐसे कौन सा काम जो नहीं कर सकते? सीता जी ने कहा ठीक है स्वामी। फिर राजकाज में व्यस्त हो गए। अब समय कुछ ऐसा आया राम के दिल और दिमाग में कि बद अच्छा बदनाम बुरा, कहावत है ना। सीता जी को लोगों ने कई प्रकार से उनको लांछित किया। राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मैं अगर सीता को घर में रखूंगा तो मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी, लोगों के बीच में एग्जाम्पल बनेगा। ऐसा उनका सोच बना। हिम्मत उनकी कमजोर हुई, हिम्मत नहीं कर पाई, ये अलग अलग चिंतन हो सकता है। तब उन्होंने अपने सेनापति को कहा, सेनापति सुनो, आप एक काम करो, सीते को रथ में बिठा करके यात्रा के लिए ले जाओ। कहा कि यात्रा स्वामी? अरे नहीं, यात्रा नहीं, यात्रा एक बहाना है। यात्रा के लिए कहकर के ले जाओ, पर जैसे ही चलते चलते जाते जाते बढ़ते बढ़ते भयंकर जंगल आ जाए, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं हो किसी आदमी का, शेर और चीते जहां दहाड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, ऐसे भयानक जंगल में सीता को छोड़ दो। वक्र सेनापति का दिल दहल गया। इतना बड़ा अपराध मैं करूं? इससे बड़ा अपराध क्या होगा? सीते आखिर क्यों? लेकिन एक दास अपने स्वामी से पूछ सकता है क्या? नहीं पूछ सकता। वक्र ने एक बात तो अपने आप से कहा, दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई पीड़ा है तो गुलामी की पीड़ा है। परतंत्र का सबसे, हम भी परतंत्र हैं। किसके परतंत्र हैं? हम किसके परतंत्र हैं बताओ? बहुत सरल है, राग द्वेष मोह, बस राग द्वेष मोह। इसके
शिकंजे में हमने अपने आप को फंसा रखा है। राग द्वेष मोह ने भी फंसा रखा। राग द्वेष मोह के शिकंजे में हमने अपने आप को फंसा रखा है। बस लेकिन ठीक है, अपन प्रसंग को नहीं बढ़ाए आगे। वृतांत होकर ले गया सीता जी को जंगल में, और जब ऐसा स्थान आया तो रथ रोक दिया। सीता जी ने कहा सेनापति से, यहाँ रथ रोकने का कारण, यहाँ न तो सिद्ध क्षेत्र है, न तीर्थ क्षेत्र है, न अच्छे क्षेत्र है, न कोई दर्शनों के लिए कोई मंदिर है, कोई जिनालय है। आखिर क्यों? बस मत पूछो मुझसे, मत पूछो मुझसे। तुम्हारे आंखों में पानी, रघुवंश के सेनापति हो। मैं सेनापति हूँ, मैं सेनापति हूँ, पर मां मैं गुलाम हूँ, गुलाम। काश अगर मैं गुलाम नहीं होता तो इतना बड़ा अपराध मैं नहीं करता। क्या हुआ सेनापति? बस मुझे यही संकेत है कि मैं आपको ऐसे जंगल में छोड़ दूं जहां दूर दूर तक किसी मानव का संकेत भी नहीं हो, कोई आपको सुनने वाला और पूछने वाला भी नहीं हो। एकदम सीता को कैसा झटका लगा होगा, आप स्वयं कल्पना करो। कितना अटेक उनके दिमाग में आया होगा। लेकिन सम्यक दर्शन की एक बहुत बड़ी ताकत है। सम्यक ने कहा बिल्कुल नहीं, आप ध्यान नहीं करना, ये सारा कर्मों का खेल है। किसको दोष दूं? किसको दोष दूं? राम को, सेनापति को? देखिए, मैं कहानी नहीं कह रहा हूं, वो बात कह रहा हूं जो जिसको जीवन में घटित करें। कब करें? अभी करें, हर पल करें। और जब भी कोई ऐसा अवसर आए तो यही तो जीने का तरीका है। एक बार भी सीता जी ने राम के प्रति अपशब्द नहीं कहा। उनको गुस्सा नहीं आया क्या? सीता जी को गुस्सा नहीं आया क्या? आया? आपको मिली थी? ठीक है, मैं उनका भी समर्थन कर सकता हूँ कि उन्होंने कसाई को अभी जीता नहीं है, पर फिर भी कसाईयों पर नियंत्रण करना उन्होंने सीख लिया था। और कसाईयों पे नियंत्रण करना ही सम्यक दर्शन है। उन्होंने क्रोध को रोका, एक बार भी कुछ भी कमेंट्स नहीं किया। मां कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। रथ घुमा लिया, वापस जाने लगे। कैसे जाऊं अकेला छोड़कर सीता, कैसे उनको छोड़ दूंगा? लेकिन मजबूरी है मेरी, रास्ता है नहीं। जैसे ही 5 कदम आगे बढ़े कृतांत रथ को लेकर के, सुनो सेनापति, सुनो सेनापति, एक छोटा सा काम कहो ना, मां कहो। आपका तो हर शब्द मेरे लिए आदेश है और मैं उसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। कहो ना मां, नहीं, बस इतना ही है। आप चाह रहे हो, आप स्वामी राम से इतना तो कह देना, मेरी ओर से इतना कह देना, स्वामी जिस तरह से आपने लोक अपवाद के भय से
मेरे साथ में ये व्यवहार किया, मुझे जंगल में छोड़ दिया है। दुनिया दुरंगी होती है, कहीं लोक अपवाद में आकर जीवन में अपने धर्म को मत छोड़ देना। धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं। बस बहिरात्मा और अंतरात्मा में यही अंतर है। बहिरात्मा जो आत्मचिंतन से बाहर का चिंतन करता है, इस शरीर के बारे में आत्म ध्यान करता है। आत्म ध्यान कहाँ से शुरू होता है? इस भूगल से, इस शरीर से। पर का मतलब पर कितने प्रकार का होता है आत्म ध्यान? मैंने नाम नहीं पूछा था, आपने बता दिया, अच्छा हुआ, मुझे भी नॉलेज आ गई। हम क्योंकि हमारा पूरा समय, हमारी इतनी वीकनेस है, हमारा चिंतन है ही नहीं। सही बात तो है, हमारा चिंतन है ही नहीं। हमारा चिंतन अगर है तो संसार की तरफ है। कभी आत्मा के बारे में सोचने का समय है क्या? सोचते हैं क्या? नहीं सोचते, नहीं सोचते। सही बात है, नहीं सोचते। तो फिर नहीं सोचते तो फिर आत्मा बस। संसार में दो ही बातें हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट का सहयोग। रात दिन होता है, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो पीड़ा, सिर दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, इसने गाली दे दी, इसने मुझे तू कह दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया, है? इन्होंने मेरा कहना नहीं माना, ये मेरी मानते नहीं। ये सारी बातें क्या है? सारी के साथ आध्यात्मिक है। एक और निदान, भक्ति करके कुछ चाहना, भक्ति का उपक्रम करके कुछ चाहत करना। किसका चाहत करना? संसार, शरीर और भोगों की। भगवान के सामने हाथ जोड़ो, मैं अभी तो जोड़ो, भगवान के सामने जाओ जोड़ना। ये भगवान, आज मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, आई हूँ, पूजा करने आई हूँ, आया हूँ। बस भगवान मेरे बच्चों को सही सलामत रखना। मेरे शरीर में किसी प्रकार की आधी व्याधि नहीं हो, मेरी दुकान अच्छी चले, मेरा ब्याज समय पर आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ग्राहक बने। ये भगवान बस सच मानिए 99 हम जैसे लोग भगवान के पास इसीलिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं ना, है? कहीं कहीं कोई दिमाग में बात रहती है। ये क्या है? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान है डॉक्टर साहब जी। कौन सा आर्त ध्यान? निदान, निदान आत्मा है। अब इससे क्या लाभ है? एक लाभ बता दो। आर्त ध्यान का अपनी भाषा में शब्द टेंशन, ठीक है ना? अपनी भाषा में आर्त ध्यान का मीनिंग है टेंशन। क्या टेंशन ही है ना? टेंशन से एक लाभ बता दो। आर्त ध्यान करने से एक लाभ बता दो। आप बताओ। टेंशन करने से पैसा समय भी आ जाता है, तो कोई लाभ नहीं है। अगर मैं पूछूं नुकसान बता दो, तो नुकसान ही नुकसान है, घाटे का ही
सो रहा है। इसलिए माता जी ने आज अपने प्रवचनों में कहा धर्म ध्यान। इंद्रराज नहीं आए, उन्हें आने में इतना विलंब कैसे हो गया? क्यों नहीं आए? तभी लोकपाल घोषणा करता है, इंद्रों के इंद्र, सो धर्मेंद्र अपनी सची इंद्राणी के साथ, अपने लोकपालों के साथ, पूरे दलबल के साथ सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम इंद्र आए सुस्वागतम सुस्वागतम मंगल पूजन की महिमा इसकी न्यारी हम चाहते हैं बलिहारी हम चाहते हैं बलिहारी श्री इंद्र ध्वज मंडल पूजन की महिमा अद्भुत न्यारी हम चाहते हैं बलिहारी हम चाहते हैं बलिहारी। समय का सदुपयोग इस तरह से करें कि आपके और हमारे बीच में धर्म चर्चा हो जाए, क्योंकि धर्म चर्चा ही आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आपको धर्म चर्चा करें। पर मैं समझता हूँ इससे पहले अभी जो मंगलाचरण में आपने इंद्रध्वज की महिमा बताई है, आखिर इंद्रध्वज की रचना, आखिर इंद्रध्वज की महिमा और इंद्रध्वज का पूजन, ये तो तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे बीच में महायज्ञ नायक जी नहीं है। इसलिए उचित होगा कि एक बार महायज्ञ नायक जी को बुलाया जाए। द्वारपाल जी महाराज, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? आप शीघ्र जाएं, हवा के वेग से जाएं और महायज्ञ नायक जी को बुलाएं। महाराज, मैं यूं गया यूं आया। आइए यज्ञनायक जी, आइए आइए और प्रणाम करते हैं सौंदर्य जी को। हे देवेंद्र, प्रणाम स्वीकार करें। आइए आइए महायज्ञ नायक जी, आइए आप भी आसन ग्रहण कीजिए। तो उनके सभी के स्वागत के लिए सबकी अप्सरा को बुलाया जाए। उचित ये होगा, अप्सरा को बुलाने से पहले हम चाहेंगे धनपति कुबेर महादेव को भी बुला लिया जाए। जी महाराज। द्वारपाल आप शीघ्र जाएं। मन बाजू में नाचे गाए, मन बाजू में नाचे गाए, मन बाजू में नाचे गाए, नी में खुशी मनाना जी, मन बाजू में नाचे गाए, नी में खुशी मनाना जी, मन बाजू में नाचे गाए। हर समय याद किए जाते हैं। बैठिए, आप आसन पर बैठिए। हम आओ अप्सरा। मैं आपके सामने एक छोटी सी भक्ति नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है आपको। स्वर्गों में स्वर्गों में स्वर्गों में छाई बहार, अरे
हार है अति सुंदर। हे देवेंद्र, आपसे तो पुरस्कार मिलता ही रहता है। हे इंद्रराज, अप्सरा रुको, अप्सरा रुको। हे इंद्रराज, हम गले मिलते हैं। देखिए नायक, ये है यज्ञ नायक, पृथ्वी लोक के राजा और इधर स्वर्गों के राजा के मित्र धनपति कुबेर, और दोनों गले मिलते हैं। आप बताइए। मैंने धनपति से श्री नायक महाराजा सलामत रहे से कुबेर महाराजा। सारी वस्तुएं बनाई हैं। अरे आपको क्या काम है? पहले बताओ तुमने बनाया क्या क्या है? मैंने आपने आगरे का, ये कौन है आपके साथ में? ये हमारे धनपति कुबेर हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये स्वर्गों से आए हैं। हे कुबेर जी, मेरी दादी कहती थी कि तेरे दादा तुरंत चले गए, आपको मेरे दादा दिखाई दिए क्या? ये तुम्हें बुला रही थी वहां पे। अरे मैं वहाँ जा सकता हूँ। तुम कह रहे हो वो स्वर्ग नहीं है? तो कौन से स्वर्ग में रहते हैं? अरे एक दादी की बात कर रहा है तू? हाँ, तो वो तो नर्क में है, स्वर्ग में थोड़ी। महाराज, आपको क्या कहानी आप मुझे बताइए। सुनो शिल्पी, हमें बहुत अच्छी इंद्रधनुष के मंडप की रचना करवानी है। मोती, अरे महाराज, ये हीरे मोती माणिक आएंगे कहाँ से? अरे चिंता क्यों करते हो? हमारे धनपति कुबेर जी का खजाना खुला हुआ है। तुम्हें चाहिए जितने हीरे जवाहरात माणिक मोती पन्ना हीरे जवाहरात जो भी चाहिए तुम्हें ले लो। ठीक है महाराज। पर नगरी की रचना अच्छे से करो। जी महाराज। देश विदेश के राजा निहारते रह जाए। और नगरी की रचना करके लग जाते हैं शिल्पकार, और क्या कहते हैं? ओ अरे देखो देखो देखो, अरे मंडप की रचना अपार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो। इंद्रध्वज का आवन होगा, नगरी में छाई बहार देखो, देखो देखो नजारा देखो, ओ देखो देखो नजारा देखो। मंडप तो आपको बाद में दिखाया जाएगा, पहले ये देखिए। ये दो द्वारपाल हैं, ये बड़ा द्वारपाल और छोटा द्वारपाल, और ये द्वारपाल इस मंडल की रक्षा करेंगे। और महाराज, ये देखिए मूर्ति, यदि कोई इसमें आके भक्ति करे, मंडल में आके धाम में बैठ के भक्ति करेगा ना, तो ये उनको कैसे सिखाएंगे। देखिए महाराज, मैं बटन दबाता हूँ कैसे नाचता है। और महाराज देखिए, यदि इधर आइए, मैंने कुछ पुतले भी बनाए। देखिए महाराज, ये जितनी पुतलियां हैं सब मैंने बनाई हैं। और महाराज, ये पुतलियां आपस में बात ना करे, इसलिए मैंने थोड़े पुतले भी बना दिए हैं। मगर महाराज, ये पुतलियां बात करती बंदी नहीं होती हैं, बेचारे पुतले ही चुप हो जाते हैं। महाराज, कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। अच्छा लगा महाराज? और जो अरे भैया शिल्पकार जी, जो रतन दिए हैं आपको, वो कहाँ लगा है, थोड़ा सा बताइए। हाँ, अभी तो मंडल बताना बाकी है, ये तो भार की व्यवस्था थी। आइए कुबेर महाराज, आइए। जैसा आपने कहा वैसे उससे भी अधिक, उससे भी उत्तम। देखिए महाराज,
ये मंडल है। जो आपके नीले नीले देख रहे हैं महाराज, वो नीलम है। और महाराज वो जो ऊपर दिख रहे हैं ना, वो माणिक हैं। और जो उससे नीचे हैं वो मोती हैं। महाराज जितनी भी आपने राशि की सारी मंडल में मैंने लगा दी है महाराज। और ये जो लग रहे हैं ये कौन से हैं? ये महाराज देखिए सफेदम। ये सफेद रतन हैं जो आपने दिए थे। देखिए महाराज कैसे टमटमा रहे हैं। आपको अच्छे लगे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे लगे? अरे महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज, अरे 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 महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज। महाराज आपको पता है मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया और महाराज मैंने ये भी बनाया, पर एक गलती रह गई महाराज। ये हमेशा एक आंख से देख रहा है। महाराज मैंने इतना कुछ बनाया पर मेरे हाथों में कुछ नहीं चल रही है। क्या बात है, क्या बात है? महाराज बात कुछ नहीं है, हाथों में खुजली चल रही है। मुझे इनाम तो मिलेगा। ज्यादा कुछ नीचे आपकी जितनी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए महाराज आपको पता है मेरे साथ किन किन ने मेहनत की? किन ने की? महाराज मेरे साथ शुभम संगीत का भाई धर्मवीर ने मेहनत की, और मेरे साथ इस विधान में जो पुजारी हैं उन्होंने मेहनत की है। महाराज हमारा 3 ग्रुप है और मैं ही हूँ आपका लोकपाल। तीनों के लिए आपकी जो दिल की इच्छा है वो बोल दीजिए महाराज। आप बोलिए क्या चाहिए? महाराज मैं बोलूंगा तो आप नहीं दोगे। जोरदार तालियों के साथ मजे के जोरदार तालियां। मेरा परिणाम स्वीकार करें। स्वीकार है, स्वीकार है। मेरी जिज्ञासा है। हाँ कहिए ना, क्या जिज्ञासा की? इंद्र धर्म विधान अनुष्ठान में कितनी गुण होती है? अच्छा, इंद्रधनुष विधान में देखो मध्य लोक संबंधी 458 अगर तुम चलता है, उनमें जिन बिंब जो विराजित है उनकी पूजा होती है। ठीक है, आया ना समझ में? जी महाराज। कहाँ पर विराजमान है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। 458 चैतालय है, 5 गरुड़ संबंधी 394 चैतालय है और 5 मेरुओं से बाहर 64 चैतालय है। इस तरह से 458। महाराज मुझे ये बताइए
कि आपकी इंद्राणी छोटी क्यों है, आप लंबे क्यों हैं? लतिया से रूप बना लेते हैं। ये लोपाल मत घबराओ। महाराज घबरा नहीं रहा, क्योंकि आप जैसी जोड़ी एक मध्यलोक में भी है, बम्बई नगर में। हाँ, छोटी होती अच्छा होता है। क्या कह रहे हो? समस्या जितनी छोटी होती है अच्छा रहता है। और ये इंद्र महाराज अपना कुछ पूछ रहे हैं। प्रणाम कर रहा है। जिज्ञासा है। जिज्ञासा है। कर्मभूमि कितनी हो, किसे कहते हैं? कर्मभूमि किसे कहते हैं? और मध्य लोक में कर्मभूमियाँ कितनी है और कहाँ है? इसका मुझे कर्मों को काटा जा सकता है, उसे कर्म भूमि कहते हैं। और ये कर्म भूमि मुख्य रूप से 15 होती है। ठीक है? महाराज इस मध्यलोक में सभी छुट्टी लाने लग गए क्या? महाराज प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जिज्ञासा है। मन भक्ति में झूमे गाए, मन भक्ति में झूमे गाए। कलर में भी एक जैसी और दिखने में भी एक जैसी। हे रानी जी, आप तो आपके कच्चे से तैयार होके आई हो, क्या आपने मेरे को डांटा? उन्होंने ये लाल वाली क्यों पहनी? हमारी सोच मिलती है। अच्छा, सोच मिलती है आपकी, मगर आपके नेत्र नहीं मिलते, उनके चार हैं, आपने दो हैं। और ये क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? प्रणाम देवेंद्र। हे स्वीकार है। जब जब आपके साथ धर्म की चर्चा होती है, तब तक मन आनंदित हो जाता है। आज फिर से इस धर्म की चर्चा में मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ। हे देवेंद्र, नंदीश्वर कितने होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं? और क्या इस नंदीश्वर में अकत्रित चैत्यालय होते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। सुनो नंदीश्वर तो एक ही होते हैं। 8वें दिन को नंदीश्वर दीप करते हैं। नंदीश्वर दीप की चारों दिशाओं में 13 चैत्यालय होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के नंदीश्वर दीप में 52 चैत्यालय होते हैं। सभी चैत्यालय की प्रतिमाएं अकृत्रिम होती है, चैत्यालय भी अकृत्रिम होते हैं और वहाँ अच्छे से दर्शनीय होते हैं। सुनो, इन चैत्यालयों में 458 अकृत्रिम चैत्यालय है, सारे चैत्यालय। नंदीश्वर दीप में अगर पूछो तो 52 चैत्यालय है और इनकी अवमानना 500 धनुष की होती है। सारी प्रतिमाएं पद्मासन होती है और सभी की अवमानना समान होती है। अरे महाराज, ये आपकी इंद्राणी है? कब से? 2 साल से। हे इंद्राणी, ये आप ही केंद्र है? हाँ। कब से? 2 साल से। इंद्राणी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये आप इनकी इंद्राणी तो इंद्र आपके होंगे, आपने इनको भक्ति नहीं सिखाई? आपने इनको नहीं सिखाई? आप सिखा दो। चलो मैं सिखा देता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है, कहो। मेरे मन में एक प्रश्न है। कहो।
क्या प्रश्न है? कि इन चित्तालय के दर्शन पूजन का क्या लाभ है, वो हमें बताइए। देखो, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भगवान के दर्शन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अनुक्रम से ये जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है, कर्मों से मुक्त होकर सिद्धांत तक में जा सकता है। भगवान की भक्ति अचिंत्य होती है।